नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज लेकर आए हैं हम यूपी पुलिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी। हिंदी से हम लेकर आए हैं मुहावरे, जो कि हम पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। पार्ट थर्ड तक हम मुहावरे जो हैं वो आपके यूपी पुलिस के लिए कवर कर देंगे। यहाँ आपको यूपी पुलिस हिंदी और मैथ्स की तैयारी करवाई जाएगी और बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाई जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं जिनको मैथ्स नहीं आती है तो वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और एक बार अपना भरोसा प्यार ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मैथ्स जो है वो काफ़ी लोग मैथ्स से डरते हैं। और प्लीज़ उससे ना डरें और बिल्कुल बेसिक तरीके से हम जो है मैथ्स को कवर करने वाले हैं। और हिंदी हिंदी में आपके 38 में से जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे जो आप अटैम्प्ट करेंगे मार्क्स, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ लिए गए हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ एक बार अपना चैनल पर भरोसा ज़रूर दिखाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक फैक्ट जीके से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे हमें डायरेक्ट मैसेज करते हैं तो वहाँ पर भी आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। और डेली करंट अफेयर जो होती है वो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिएगा। उससे मतलब डिस्कनेक्ट बिल्कुल भी मत होइएगा। जीके कवर कीजिए लेकिन डेली करंट अफेयर्स ज़रूर कवर कीजिए। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए भी इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डेली अपलोड की जाती है और वीकली जो है मंडे टू सैटरडे जो है वो डेली करंट अफेयर और आपको संडे में वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर जो है वो मंथ के लास्ट में प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो प्लीज़ इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। आज थोड़ा सा वीडियो का जो इंट्रो है वो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर मैं हिंदी की आपको तैयारी कराने वाली हूँ, तो बिल्कुल मैं टॉपिक वाइज जो है मैं आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर करने वाली हूँ। तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट जब हम क्लियर करेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए, जैसे मैंने आज मुहावरे कंप्लीट करवाए, ठीक है, मान लो मुहावरे जो है मेरे पार्ट थर्ड तक जो हैं वो आने वाले हैं। डेली आपको ये वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। 12 से 1 बजे के बीच में ये आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको मुहावरे करवाए 3 दिन, मैंने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड जो है मैंने अपलोड करवा दिया। पार्ट थर्ड वाले ही दिन या फिर पार्ट फोर्थ, मतलब जिस दिन 4 डे होगा तो 4 डे वाले दिन जो है वो हम आपको क्या कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में किस तरीके से बन सकते हैं हम वो आपको कम्प्लीटली करवाने वाले हैं। उसका भी जो है वो आपके वो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी रहने वाली है, तो ज़रूर टाइम निकालिएगा। तो इस तरीके से आपकी जो तैयारी है बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएगी। और एक बार भरोसा ज़रूर दिखाइए, क्योंकि मेरे साथ के जो 2 लोग हैं वो यूपीएसआई और यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं। तो उसी बिहाफ पे मैं आज आपको पूरी तैयारी का जो है आपको बताने वाली हूँ। और मैं भी, ये नहीं है कि मैं भी जो है वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, तो जिस तरीके से मैं तैयारी कर रही हूँ उसी तरीके से आपको बताने वाली हूँ। और मेरा जो लास्ट का अटैम्प्ट रहा है वो काफ़ी अच्छा हिंदी में और मैथ्स में रहता है, तो बस उसी की तैयारी मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से कराने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं जिनको मैथ्स नहीं आती है वो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें और अपनी तैयारी में 4 चांद ज़रूर लगाएं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आगे से जो वीडियो है वो आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलेगा और बिल्कुल सटीक तरीके से मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है मुहावरा और अर्थ जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वाक्यांश नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो है वो मुहावरा दिया जाता है और उसका अर्थ पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसका मुहावरे और अर्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, आँखों का तारा। तो आँखों का तारा क्या होता है, कई बार पूछा जाता है ये वाला। तो आँखों का तारा है बहुत प्यारा। क्या होता है, बहुत प्यारा। आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना।
आँखों में खून उतरना, आँखों में खून उतरना मतलब बहुत क्रोधित होना। बोलते हैं ना कि इसकी आँखों में खून उतर गया, ठीक है, तो बोलते इसका मतलब क्या होता है, वो इंसान बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है, ठीक है। आँखों का काजल चुराना, आँखों का काजल चुराना यानी कि बोलते हैं ये हमारी तो आँखों का काजल भी चुरा लेगा, यानी कि इतना चालाक होना कि सामने वाले को पता ही ना चलना, ठीक है। फिर आंखें तरेरना, आंखें तरेरना का मतलब होता है क्रोध से देखना, गुस्से में देखना। क्या होता है, गुस्से में देखना। आंखें फटी रह जाना, आंखें फटी रह जाना, बोलते हैं कि उसने मेरा घर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है। आंखें मूंद लेना, आंखें मूंद लेना यानी कि हम बोलते हैं तुमने क्या आंखें मूंद रखी हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि अनदेखा करना। आप किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को आप क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। आंखों में पानी आना, आंखों में पानी आने का मतलब होता है रो पड़ना, यानी कि रो देना, ठीक है, रो पड़ना। अच्छा, ये आपको कैसे लग रहे हैं, जितने भी मैंने ये सिलेक्ट किए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दीजिएगा। और बिल्कुल बिल्कुल जो है हम बहुत ही स्मूथली तरीके से जो है हम हिंदी कवर करने वाले हैं, बिल्कुल भी कुछ भी बोरिंग नहीं रहने वाला है। कान खड़े होना, कान खड़े होना, बोलते हैं ना कि इसके कान खड़े खड़े रहे, खड़े हो गए, यानी कि वो सतर्क हो गया उस चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके वो सतर्क हो गया। कान भरना, ये तो बहुत सुना होगा, कान भरने का मतलब होता है भड़काना। कान में तेल डालना, कान में तेल डालना है कि तुमने कान में तेल डाल रखा है ना, कान में तेल डाला और रुई लगा ली, यानी कि अनसुना कर रहा है किसी भी बात को, ठीक है। नाक कटना, नाक कटने का मतलब क्या होता है, किसी का अपमान होना, यानी कि जब नाक कटने का मतलब होता है किसी का अपमान, बोलता इसने तो मेरी नाक कटवा दी, यानी कि इसका अपमान हो गया। नाक में दम करना, नाक में दम करना, बच्चा होता है खेलता है, अरे इसने तो मेरी नाक में दम कर दी, बोलते हैं ना। कई बार आपके घर में भी बालक होंगे छोटे छोटे से, तो आप क्या करते हैं कि अरे भाई इसने तो हमारी नाक में दम कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसने हमें परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करने का मतलब होता है हरा देना, यानी कि जो ये भारत है, भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, तो उसका मतलब क्या होता है, पाकिस्तान ने सॉरी भारत ने पाकिस्तान को क्या कर दिया, हरा दिया। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होता है आश्चर्य होना। क्या होना, आश्चर्य होना। बोलते हैं ना कि दांतों तले उंगली दबा दी, ठीक है। हाथ मलना, हाथ मलना, अब बोलते हैं कि अब हाथ मलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये काम तो हो चुका। हाथ मलने का अर्थ होता है पछताना। हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ पर हाथ धरे बैठना यानी कि निष्क्रिय रहना, किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं रहना, यानी कि कोई कार्य नहीं करना। बोलते हैं कि तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, यानी कि कुछ भी मत करना तुम। हाथ साफ करना, हाथ साफ करने का अर्थ होता है चोरी करना। क्या होता है, चोरी करना। पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदने का अर्थ होता है, बोलते हैं मेरे पेट में बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे हैं, तो यानी कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। पेट भरना, पेट भरने का अर्थ होता है तृप्त होना, किसी भी कि मैंने तो अपना पेट भर लिया, यानी कि मैं इस चीज़ से तृप्त हूँ, मेरी आत्मा जो है वो संतुष्ट है। सिर पर चढ़ाना, बोलते हैं कि छोटे छोटे बालकों को या फिर किसी को भी बोलते हैं कि इसको सिर पर मत चढ़ाओ, यानी कि इसको ज़्यादा लाड़ प्यार मत दो। सिर खपाना, सिर खपाना का मतलब होता है अधिक सोच विचार करना, ज़्यादा सोचना विचार करना सिर खपाना होता है। सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधना यानी कि मरने मिटने को तैयार होना। वो एक गाना है भारतीय कि लो चले हम सिर पर कफन बांध के, जो भी है, तो इसका मतलब होता है कि अब हम सरहद पर मरने मिटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुँह खाना, मुखी खाना यानी कि हार जाना। क्या होता है, हार जाना। मुंह लटकाना का अर्थ होता है उदास होना। मुंह में पानी आना यानी कि लालच आना, ठीक है, मुंह में पानी आना यानी कि लालच आना। पाँव पसारना, पाँव पसारने का अर्थ होता है आर्थिक स्थिति के अनुसार खर्च करना, ठीक है। पाँव उखाड़ना, पाँव उखाड़ना का होता है घबरा जाना। रंगे हाथ पकड़ा जाना, रंगे हाथ पकड़ा जाना का अर्थ होता है कि अपराध करते समय पकड़ा जाना, यानी कि बोलते हैं कि उसको हमने तो रंगे हाथ पकड़ लिया, आज इसने ये गलती करी थी, हमने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया, तो उसका मतलब क्या होता है, अपराध करते समय पकड़ा जाना। राई का पहाड़ बनाना, कई लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। दिल लगाना, अरे भाई इसने तो उससे दिल लगा लिया, यानी कि उससे प्रेम कर लिया, ठीक है। दिल तोड़ने का अर्थ होता है
दिल तोड़ने की सज़ा क्या है? तो दिल तोड़ना तो दुख पहुंचाना, दिल जीत लेना यानी कि प्रभावित करना। क्या होता है? दिल जीत लेना यानी कि प्रभावित करना। ठीक है। जान पर बनाना, गंभीर संकट आना, यानी कि इसकी तो जान पर बनाई, काफ़ी गंभीर संकट इस पे आया। जान छिड़कना, बहुत प्रेम करना। खून खोलना, खून खोलने का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। इसने अपना खून पसीना, यानी कि जो विद्यार्थी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, बहुत मेहनत करना। ऊँट के मुंह में जीरा आना, ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत कम होना। घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का भेदी लंका ढाए यानी कि अपना व्यक्ति नुकसान करे। ठीक है। अपना व्यक्ति मतलब व्यक्ति जो होता है वो नुकसान करता है घर का। इसका दूसरा भी ये इस तरीके से आता है, घर का बेदी लंका ढाए, यानी कि अपना व्यक्ति जो होता है अपने घर की बातों को दूसरी जगह पर कह देता है। 9-2-11 होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी प्रचलित भी है कि भाग जाना। ठीक है, यानी कि चोर पुलिस को देख के 9-2-11 हो गए। ठीक है। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। किसी भी चीज़ में बोलते हैं तुमने तो 4 चांद लगा दिया, यानी कि तुमने इसकी शोभा बढ़ा दी। दाल में काला होना, यानी कि कुछ गड़बड़ होना। बोलते हैं अरे इसकी दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ गड़बड़ होना। आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत हंगामा करना। दिमाग खाना, बहुत परेशान करना। हाथ पीले करना यानी कि विवाह कराना। बोलते हैं ये लड़की जो है उसके तो हम हाथ पीले कर देंगे। ठीक है, कई घरों में सुना भी होगा, बेटियों से बोला जाता है कि इसके हाथ पीले कर दिए जाएंगे तो उसका मतलब इसका विवाह करवा दिया जाएगा। अच्छा, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके लिए जितनी आप मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा मेहनत जो है वो हम आपके लिए करने वाले हैं, जिससे आपको कंटेंट जो है और सटीक जानकारी जो है वो आपको इस चैनल पर मिले। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुहावरे का पार्ट फर्स्ट वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।